अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान खान सवाती, एडवोकेट इरफान खान सवाती, जो किसी तारफ के मुहताज नहीं। माशाल्लाह बड़ी खिदमात हैं इनकी उगी के लिए और इसके साथ साथ पीटीआई के लिए, पीटीआई के ये गुड गवर्नेंस के सेक्रेटरी भी हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि इनकी अपनी टीम, जिस टीम को ये ऑन करते हैं, बेलियां सुल्तान, उनका मैच था और यहाँ हमारी इनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारी बातें हैं जो अवाम की तरफ से भी थी और जो हमारे जहनों में थी, इरफान भाई से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, सबसे पहले इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं इधर मौजूद हूँ अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। आपने लोगों को निकाला है, वो जो मोबाइल एडिक्शन आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा। जी जी। वो बच्चे जो हैं, वो हमारी यूथ जो है, वो बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारी कोरोना उन्होंने गुजार दी उसी फेसबुक सोशल मीडिया पे। तो आपने इनको जो फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड की है सर, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब इस। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आप जैसे जो अच्छे लोग हैं, जब वो अप्रिसिएशन के 2-3 वर्ड्स बोल लेते हैं, आप यकीन कीजिए कि हमारा खून जो है पाव पाव बढ़ जाता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं देख रहा हूँ कई दिन से, और ये आप लोगों की जो कवरेज है उसके असरात भी मैं देख रहा हूँ कि फॉरन से जितने भी दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, हम सारी जो नजर है सारी चीजों के ऊपर, और ये जो एक्टिविटी है, ये जो आप लोगों के थ्रू जितने भी पेजेस हैं वो जो उसको कवरेज दे रहे हैं, तो उस वजह से हमारे बाहर जो दोस्त बैठे हुए हैं और इधर जो जितने भी हमारे दोस्त इन सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक ग्रैंड टूर्नामेंट होगा। और इसके बाद भी हम चाहते हैं, शाह साहब से बात हुई कि एक एक्टिविटी रखेंगे हम तक। और दूसरी एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस टूर्नामेंट के बाद हम ये जरूरत महसूस करते हैं कि हमारे यूथ है बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। हमारे अपने जो लोग हैं, जो बड़े, जिस तरह शाह साहब और जरगा पाकिस्तान ट्रस्ट के जितने वो है मशरान हैं, सारी बहुत दिलजमी के साथ और इस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं। अब हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा है कि इन बच्चों के लिए लाजमी तौर पर जो है ग्राउंड होना चाहिए, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट लेवल पर इस मसले को अब और पहले से भी ज्यादा उठाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात है इरफान भाई। चूंकि आप गुड गवर्नेंस के भी सेक्रेटरी हैं और जेपीटी की ये जो कोशिश कर रही है, इसके अलावा भी पाइपलाइन में इनके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 7 एरियाज हैं जिन पर उन्हें फोकस करना है, जिनमें एजुकेशन है, हेल्थ है, और आप भी माशाल्लाह लगे हुए हो गुड गवर्नेंस भी। तो अगर इनके साथ आपका कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन कुछ इस तरह की बन जाए कि जी मिलकर अगर काम हो, तो जिन चीजों को इन्होंने फोकस करना है, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये और अच्छा होगा। क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त सर। ये असल में ये जितना काम कर रहे हैं, ये आप समझें कि ये हमारे साथ ही लगे हुए हैं। मतलब ये इस सिविल सोसाइटी के अंदर ये जो जेपीटी की एक तंजीम बनी है, इससे पहले मेरे ख्याल में उगी मिस्र की कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत सारे दोस्त इस पे वो भी कर रहे हैं कि ये तो आके जी पाकिस्तान ट्रस्ट खेल कूद में लगे सारी चीजों। मैं कह रहा हूँ इस वक्त की जो एक्टिविटी है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो इनके पाइपलाइन में दूसरे मंसूबे हैं कि हेल्थ के हवाले से इनको हॉस्पिटल बनाने का और सारी चीजों का, ये इनका एक इंट्रोडक्टरी जो एंट्री है, उन्होंने आवाम में आए हैं फुल इंतुजियाज्म के साथ। हमारे नौजवानों को इन्होंने जो है वो अपने साथ वो कर लिया है, एंगेज कर लिया है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम दिलो जान के साथ इनके साथ खिदमत भी करेंगे, इनके साथ मिलके इस आवाम की, और इंशाल्लाह इनके साथ जो भी कोऑर्डिनेशन है और जो भी इंशाल्लाह हमसे ताउन होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि 1-2 प्रॉब्लम, चूंकि हमेशा हम कवरेज के लिए आते हैं, पेन के ज़ेर एहतमाम भी टूर्नामेंट्स होते हैं, आम लोकल यहाँ पे कुछ तंजीमें हैं, कुछ लोग हैं जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं। जी सर। ग्राउंड के हवाले से काफी सारे मसाइल हमें हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था, वो भी सियासत की नजर हो गया, और अब जाहिर सी बात है उस पर भी कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वालों की इजारादारी है और दिन में बच्चों को वहां खेलने नहीं देते। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए मसला है। इसके साथ साथ हमारा इकलौता जो पीसीबी का ग्राउंड है, एफसी ग्राउंड, तो उसमें एफसी की इजारादारी है। वहां अव्वल तो बच्चों को, प्लेयर्स को जाने ही नहीं दिया जाता। अगर जाते भी हैं जो रजिस्टर्ड हैं कुछ क्लब्स के साथ, लेकिन वो जो प्रोसेस है उनका, जिनको अक्सर वो नाज़िर शाह साहब कहते थे पोस्टमार्टम करना, तो वो जो पोस्टमार्टम करते हैं, तलाशी लेना और सिक्योरिटी और ये वो, और उस पे यानी प्लेयर्स को वहां घंटों खड़ा होना पड़ता है। तो इसका कुछ इस तरह सा हल हो जाए कि भाई अलग से हमें कोई गेट दे दिया जाए, क्योंकि गुड गवर्नेंस के सेक्रेटरी होने के नाते आपके हाथ में भी है और आप वैसे भी बहुत सोचते हैं नौजवानों के लिए, कि आप खुद नौजवान हैं। तो इसमें आप किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं, ये इस बात को आप किस तनाजुर में देखते हैं? जबरदस्त सर। इस क्वेश्चन को कल हमारे अपने मनव्वर भाई ने भी उठाया था इस चीज को। जी देखें सर, जब पब्लिक में अवेयरनेस आती है, अब इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो एफसी ग्राउंड का आपने जिक्र किया, दिस इज द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर हम पब्लिक में अवेयरनेस आएगी,
اب جس طرح کی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور تقریباً یہاں سے 30-35 یہاں پہ ٹیمیں کھیل رہی ہیں اگرار تناول سے، تو اب یہ ڈیمانڈ جو ہے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اب انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اس کے لیے ابھی شاہ صاحب کے ساتھ میں یہ مشورہ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر ہم ایک کمیٹی بنائیں تاکہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اس مسئلے کو. اگر ڈی سی صاحب سے ہم نے ملنا ہے، اسی صاحب سے ایڈمنسٹریشن سے، جس کو بھی ہم نے اس چیز میں انگیج کرنا ہے، تو اب ہمیں ہر صورت میں یہ گراؤنڈ چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اوپر کے سامنے نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے. انشاءاللہ میں یہ میڈیا کے سامنے آپ سے یہ پرومس کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو اب ہم شروع ہو جائیں گے اس کے پیچھے، اور امید ہے کہ کچھ عرصے تک اس پرابلم کو ہم حل کر لیں گے. ایف سی کا گراؤنڈ ہے، اگر ان کا اپنے سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہیں، اور ہمارے جتنے کلبز جا رہے ہیں وہاں پہ وہ تو رجسٹرڈ کلبز ہیں. ظاہر ہے ہمارا اپنا علاقہ کہ وہ ہمیں اپنا کوئی ایس او پی پرووائڈ کریں، اور ایک ہمیں الگ، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں الگ یہ پیسج دے دیں، وہاں پہ ہمیں اپنا گیٹ دے دیں، اور ہم انشاءاللہ اپنی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے جو عوام کا جو پبلک پراپرٹی ہے، جو کسی نے اگر اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے یا ہمیں ہمارے بچوں کے لیے اس کو استعمال کرنے نہیں دے رہی، تو ہم یہ جو پراپر فورم ہے اس پہ جائیں گے، انشاءاللہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے. تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ سر، تھینک یو.